वहां तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते, वहां जाकर के क्यों अपने सनातन का सिर नीची करें। हम कोई करोड़ों नहीं अरबों दे, हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी कि करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया। यदि मैं चरित्रहीनों के बीच में बैठने लग गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये चरित्रहीनों के बीच में क्यों बैठे जी। अब बिग बॉस का ये जो सुंदर सा एपिसोड आप करने जा रहे हैं, चलिए, नर्वस है? थोड़ी पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हैं साथ में। मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर कभी झगड़ा हो गया तो उसे मैं हैंडल कैसे करूं? एक उंगली उठाइए, Okay. इसको यहाँ रखिए, हैंडल ऐसे होगा, हाँ, बस ये धोखा नहीं देगी। यही तो हमको नहीं चाहिए। आप भगाने जाते हो? नहीं भागने वाली हमको नहीं चाहिए, हमको भगोड़ी चाहिए। गुरुजी, हमारी ना प्यार वाली कुंडली एक जैसी है। हमको वो चाहिए कि जल्दी जल्दी छोड़ के भागे। ये यदि मैं एक भिखारी होकर के यदि मैं बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा सकता हूँ करोड़ों के, तो ये गुटखा का ऑफर नहीं ठुकरा सकते थे कि नहीं जी, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको गुटखा खाना दाने दाने में केसर कदम। अब ये गुटखा। जय हिंद। बिग बॉस में जाने के बाद अनिरुद्ध महाराज से लोगों का एक वर्ग अच्छा खासा नाराज दिखाई दे रहा है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बाबा जी को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बाबा जी स्वयं को तर्कों के माध्यम से लगातार सही और अपनी आलोचना करने वाले लोगों को लगातार गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा, कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? जाना चाहिए। बिग बॉस में बुरे लोग अधिकांश जो लिव इन में रहने वाले हैं, आज के युवा लड़के लड़कियां हैं, मुझे लगा कि मुझे जाकर के इन लड़का लड़कियों को समझाना चाहिए, और मैंने उनको सही बात बताई, और वहां मैंने भगवत गीता भी दी। और बाबा जी अपने तर्कों के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको बिग बॉस में एक अतिथि के तौर पे बुलाया गया था कंटेस्टेंट को आशीर्वाद देने के लिए। तो बाबा जी ये बताइए कि क्या वो कंटेस्टेंट किसी आईएएस, आईपीएस या किसी फौज की परीक्षा देने जा रहे थे, जहां पास होने से उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ देश का मान सम्मान भी बढ़ जाता, या वो किसी गोल्ड मेडल लाने की रेस में हिस्सा ले रहे थे जहां देश का गौरव बढ़ जाता? आप समझ सकते हैं कि बिग बॉस का अंदर का माहौल कैसा होता है, वहां पर वहां के कॉन्टेस्टेंट को कैसी आशीर्वाद की आवश्यकता है। जी, आप तो बता रहे थे कि कुत्तों की दौड़ में कभी शेर सम्मिलित नहीं होता, तो फिर आपने वहां जाकर आखिर यह साबित कर दिया कि या तो अब आप शेर नहीं रहे, या तो अब आपको कुत्तों से ज्यादा लगाव हो गया है। एक आम आदमी अगर कोई वचन ले और उसको तोड़ दे तो लोग कहते हैं कि इसने थूक कर चाट लिया, लेकिन कलयुग है भाई, आजकल कथावाचक ही लोग अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं। अब ऐसे में समाज के लोग जो अपने कथावाचकों को, साधुओं को, संतों को फॉलो करते हैं, उनके मन पे क्या विचार आता होगा, ये सोचने वाली बात है। ये यदि मैं एक भिखारी होकर के यदि मैं बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा सकता हूँ करोड़ों के, तो ये गुटखा का ऑफर नहीं ठुकरा सकते थे कि नहीं जी, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको गुटखा खाना दाने दाने में केसर कदम। अब ये गुटखा बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, और ये जंगली रमी डाउनलोड करवा रहे हैं, मतलब सारा बिगड़ा काम बॉलीवुड कर रहा है। अब आपके बच्चों से कह रहे हैं जुआ का ऐप डाउनलोड कर लो। मुगलों ने, अंग्रेजों ने 70 साल में, 700 साल में जितना नुकसान नहीं किया, बॉलीवुड ने 70 साल में नुकसान कर दिया। बाबा जी जिनको चरित्रहीन बता रहे थे और कह रहे थे कि वहां जाने से समस्त सनातनियों का अपमान हो सकता है, उसी शो के बीच पहुंच गए। जिस शो को गंदा कह रहे थे, उसी शो में चीफ गेस्ट बनकर पहुंच गए और उसके एपिसोड को सुंदर सा बताने लगे। अब जब जिस बाबा को लगता था कि वहां जाने से समस्त सनातनियों का अपमान होगा, वही लोग जब उनकी आलोचना कर रहे हैं तो वो लोगों को मूर्ख बताने का प्रयास करने लगे। कमाल है बाबा जी, कमाल है। बेटा तो झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं, हम वहां जाके क्या करेंगे? तो हम तो देखना पड़ेगा, वहां जाकर के क्यों अपने सनातन का सिर नीची करें। हम कोई करोड़ों नहीं अरबों दे, हम कोई बॉलीवुड की तरह थोड़ी कि करोड़ रुपए में हम गुटके का प्रचार करने लग जाएं। उन्होंने तो कई करोड़ का ऑफर दिया। यदि मैं चरित्रहीनों के बीच में बैठने लग गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि ये चरित्रहीनों के बीच में क्यों बैठे? जी। अब बिग बॉस का ये जो सुंदर सा एपिसोड आप करने जा रहे हैं, बिग बॉस का ये जो सुंदर सा भाई, बाबा जी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और।
कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, उनको एहसास है कि बिग बॉस में बाबा जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। बाबा जी को भी शायद इस बात का एहसास हो, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उनके भी आत्मसम्मान की बात है। लेकिन भक्तों की आत्मसम्मान का क्या, भक्तों की भावनाओं का क्या? जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को जीवन में अनुसरण करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तभी लोग उनको आलोचना कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। बाबा जी से यह कहना चाहता हूं कि बाबा जी, लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं कि आप ज्यादा ज्ञानी है, बल्कि इसलिए कि आप मर्यादा की बात करते हैं, स्त्रियों को, पुरुषों को मर्यादा में रहना सिखाते हैं। आपसे ज्ञानी बाबा जी, आपसे ज्ञानी तो रावण भी था। रावण वैभवशाली था, ताकतवर था, ज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ी। मर्यादाएं तोड़ने के बाद उसका पतन हो गया, उसके कुल का पतन हो गया, उसके साम्राज्य का पतन हो गया, पूरी लंका का पतन हो गया। बाबा जी, अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञानी संत होने की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, तो शायद आप गलत है, क्योंकि लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप मर्यादा की बात करते हैं, लोगों को मर्यादा में रहना सिखाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने वचन को तोड़ा है, आपने कहीं ना कहीं मर्यादाओं को तोड़ा है, और लोग इससे आहत हैं। लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे गुहार भी लगा रहे हैं कि बाबा जी, आप किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर आपका अपमान होता हो, और आपका अपमान मतलब आपके भक्तों का, आपके समर्थकों का अपमान होता है। बाद बाकी बाबा जी अपनी बातों के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी हमारा ये प्रयास बाबा जी से के बारे में हमने जो आपको बताया, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद। अगला